यीशु मसीह के मधुर नाम में। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नई बातें हो गई। माने हम जब यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जब हम यीशु मसीह के राज्य में बुलाए हुए लोग हैं, तो हमको एक मन एक तन होना है। मेरे प्रियो, यदि कोई, चाहे वो पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, यदि कोई प्रभु का जन को एक गिलास ठंडा पानी देता है तो उसका प्रतिफल वो पाएगा, उसको मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हम पढ़ते हैं कि न्यू क्रिएशन इन द जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। नई सृष्टि है तो नई सृष्टि का मतलब है कि हम यदि पास्टर हैं और कोई पास्टर आपके घर में आता है और आप उसको एक गिलास पानी पास्टर जान करके पिलाते हैं, तो आप उस परमेश्वर को उपकार करते हैं। और परमेश्वर को यदि आप किसी गरीब को देते हैं तो नीति वचन बोलता है कि तुम परमेश्वर को उधार देते हो। यदि प्रभु के जन को आप प्रभु की तरह ग्रहण करेंगे तब आपको प्रतिफल मिलेगा। प्रचार करना अलग की बात है, बाइबल पढ़ना अलग की बात है। मेन बात है कि स्वर्ग राज्य में जो नई सृष्टि, नई आकाश और न्यू क्रिएशन, ये क्या है? एक मन एक तन, तुम अपनी सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम करो तो हम नई सृष्टि और नई आकाश के तरफ में बढ़ते हैं, यानी हम अनंत के जीवन में हम पहुंचते हैं। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। जब हम नई सृष्टि हैं तो हम में जितने क्रिश्चियन मसीही भाई बहन हैं, चाहे पास्टर हो या कोई भी, उनमें किसी प्रकार का खोटापन नहीं आना चाहिए। नए साल का मतलब है कि नया सोच, नया काम और नया जनरेशन, नई उमंग। तेरी जवानी उकाबों की समझ नई हो जाती है। तरुण तो थकते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं हैं, हम उठ करके उसी स्थान पर हम चलते हैं। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है कि यदि आप पास्टर हैं, आप पास्टर का परिवार है, कोई पास्टर आपके घर में आता है तो आप उसको प्रभु के जन जान करके आपको स्वीकार करना। यदि वह वैसा जन जान करके स्वीकार नहीं करते हैं तो ये लिख लीजिएगा, आप प्रभु के दूत को अवहेलना करते हैं। क्योंकि अब्राहम के घर में 3 स्वर्गदूत आए, वो भूमि के बल गिर करके दंडवत किया और उनको स्वागत किया। दौड़ करके गया वो मेमना को लाने के लिए, वो धीरे धीरे रेंग करके नहीं गया, दौड़ के गया और उत्तम से उत्तम खाना खिलाया। यदि कोई आपके घर में आता है, ये याद रखना है, उत्तम से उत्तम खाना खिलाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा पास्टर है, चाहे वो बोलता है कम, चाहे सुनता है कम, देखता है कम, आंधा लंगड़ा है, ये हुआ, कुछ बात नहीं। यीशु मसीह कहेगा कि मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। ये किसमें होगा? ये कब होगा? जब आप किसी पास्टर को अवहेलना करेंगे तो क्या आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे? बड़ी बड़ी प्रचारें बंद करिए, नई उमंग के साथ नए साल में प्रवेश करिए और नए सोच के साथ। सारी बातें बीत गई, सब कुछ बीत गया, नया करो। इसलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17 के 20 और 22 में भी कि हमको क्या होना चाहिए, कि हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मैं और आप जब एक हैं और ये विश्वासी है, ये भी हमारे साथ में है, तो हम सब एक हैं, तो नई उमंग के तरह कार्य करना है। रोमियो 12:2 की तरह कि संसार के सदृश से मत बनो, लेकिन बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन परिवर्तित होता जाए, बदलता जाए, तब जा करके हम परमेश्वर के राज्य में, मेरे प्रियो, हम प्रवेश करेंगे, वरना हम प्रवेश नहीं करेंगे। हम पढ़ते हैं रोमियो 6 के 3 और 5 में, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के साथ हम एक होते हैं, और जब एक होते हैं, जब उसका लहू हमको खरीदा हुआ है, तो हम कलीसिया में हैं, तो एक मन एक तन होना है।
ये नहीं है कि आप सीनियर पास्टर हैं तो आप की बहन से सिखाती है, बढ़ाती है, पढ़ाती है, फूल और गंधरस मलती है तो आप उसके बहकावे में आकर के और एक पास्टर को हीन दृष्टि से देखिए। यदि आप किसी के दास दासी को या कोई भी प्रभु का जन हो, चाहे विश्वासी हो चाहे विश्वासी नहीं हो, आपको यीशु मसीह की तरह देखना है। आप संसार की तरह मत देखिए। आप प्रचार करने वाले योद्धा हैं तो योद्धा हैं तो वो एक राजदूत है। राजदूत है तो वो सेनापति है। जब सेनापति है तो अपने सेना के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए आप पास्टर हैं तो आप सेनापति हैं। तो कैसे आप अपने सैनिकों को रखवाली करेंगे, विश्वासियों की रखवाली करेंगे, कैसे आप कवर लगाएंगे, ये सोच होना है आपको। तब जाकर के हम और आप मेरे प्रियो स्वर्ग के राज्य में, नए आकाश और नई पृथ्वी में हम प्रवेश करेंगे। तब जाकर के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। हम पढ़ते हैं निकोदेमुस के बारे में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में। यीशु मसीह कहते हैं वो 12 बजे रात में जाता है। अरे क्या करने के लिए? वो बोलता है कि गुरु, नया जन्म पाने के लिए हम क्या करें? तो वो यीशु मसीह सब कुछ बताया निकोदेमुस को कि हमको और आपको परमेश्वर के सामर्थ्य का होना, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का साथ कार्य करना, उसके सामर्थ्य का अनुभव करना, नई क्रिएशन का अनुभव करना होता है। तब जाकर के नई बातें आपके और मेरे जीवन में आएगी। मेरे प्रियो, नए साल में नया उमंग की तरह कार्य करिए, नया जोश की तरह कार्य करिए कि तेरी जवानी उकाबों की समान नहीं हो जाती है। जब नहीं होती है तो हमको नए की तरह सोच रखना है और कार्य करना है। पुराना सोच छोड़ देना है। यदि आप किसी पास्टर से बात नहीं करते हैं, बात करना चालू करिए, क्योंकि परमेश्वर का सृष्टि है, आपका सृष्टि नहीं है। बेशक आप तनख्वाह देते हैं, आपका सृष्टि नहीं है, परमेश्वर का सृष्टि है। बात करना होता है, क्योंकि जब हम मेल मिलाप की सेवा जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया तो हमको नए जनरेशन की तरह और नई उमंग की तरह, न्यू आकाश, नई पृथ्वी और नया आकाश में और अनंत जीवन के राज्य में पहुंचना है। तब जाकर के जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं इफिसियों 1 और 4 में कि एक नई रचना, आत्मिक जन्म की बात करती है। यानी वो सृष्टि के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर हमको और आपको चुन करके वो मिनिस्ट्री में बुलाया, वो सेवा में बुलाया और वो सेवा दिया। ये नहीं बोलना है कि जो अन्य भाषा बोलता है वही सेवा करेगा। सेवा डिफरेंट है, वरदान डिफरेंट है, सेवकाई डिफरेंट है। सुसमाचार प्रचार करने वाला सुसमाचार प्रचार करे, प्रेरित का काम करने वाला प्रेरित का काम करे, अन्य भाषा बोलने वाला अन्य भाषा बोले, चंगाई का सामर्थ करने वाला चंगाई का करे, दान देने वाला दान देने के द्वारा सेवा करे, प्रार्थना करने वाला प्रार्थना के द्वारा सेवा करे। तो ये सेवा अलग है, वरदान अलग है। ये नहीं है कि वरदान वाला फिसलेंगे, नहीं। पौलुस तीमुथियुस को बोलता है कि पहले के समान कार्य कर। इफिसुस की कलीसिया को कहता है और इफिसियों की कलीसिया को कि पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। पहले के समान हमको जागृत होना है और प्रेम करना है। तब हम नई आकाश और नई पृथ्वी में हम पहुंचते हैं। मेरे प्रियो, तब जाकर के कार्य वो होता है, ऐसा नहीं होता कार्य। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमको आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता, कि जो पिता आज नया साल है पूरे विश्व के कोने कोने में जहाँ कहीं भी मनाया जाता है, आप आशीष कीजिए पिता। भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं, आप चलाइए पिता। परमेश्वर पिता, जितने लोग देखते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को देख सके। महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह
और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में।